आरजेडी ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को गर्त में डालने का काम किया, पूरे भारत के साथ साथ बिहार को भी बर्बाद करने का काम किया है। वही जनता को बेवकूफ तो महागठबंधन के लोगों ने कई वर्षों तक बना के रखा है। वो सिर्फ काम करते हैं, वो विकास के कार्यों को लेकर बिहार आते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि हमने 20 वर्षों में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। हमको सासाराम जाना होता था तो 8 घंटा लगते थे, अब हम महज 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि बिहार आज चमक। वो लोग सिर्फ परिवारवाद के चक्कर में रहते हैं और उन्हें बिहारियों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। देखिए, तमाम दिग्गज नेता बिहार आ रहे हैं और ऐसे में चुनावी माहौल भी सरगर्मी तेज हो गई है। और ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रही है कि आपके आने से बिहार कुछ नहीं होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका पासवान जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे खास बात करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बिहार में आने से इस बार जनता बुड़बक नहीं बनने वाली। वही जनता को बेवकूफ तो महागठबंधन के लोगों ने कई वर्षों तक बना के रखा है। पूरा बिहार इस बात को जानता है कि किस प्रकार से आरजेडी ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को गर्त में डालने का काम किया। और कांग्रेस का तो कहना ही नहीं है। उन्होंने तो आजादी के बाद से आज तक पूरे भारत के साथ साथ बिहार को भी बर्बाद करने का काम किया है। और हमारे माननीय नेतागण जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, वो विकास के कार्यों को लेकर बिहार आते हैं। विकास किस तरह से आगे बढ़े इसके लिए काम करते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ परिवारवाद के चक्कर में रहते हैं और उन्हें बिहारियों के विकास से कोई लेना देना नहीं है कि बिहार के लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये उनको कोई मतलब नहीं है इन बातों से। सिर्फ उनका परिवार राजनीति में कैसे आगे बढ़े इससे मतलब रखते हैं। कोई सरोकार नहीं है उन्हें बिहार के विकास से। हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, मंत्री हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व है, वो ये इस सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे बिहार को नंबर 1 राज्य बनाया जाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार की एक बात सवाल करूंगी, आपने जो कहा कि नंबर 1 बनाने की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि चुनाव से पहले क्यों आते हैं, उसके पहले कहाँ थे? तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि हमने 20 वर्षों में बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। उनके जो कार्यकाल में सड़कें थी बिहार की, हमको सासाराम जाना होता था तो 8 घंटा लगते थे, अब हम महज 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हो गए, कितने एयरपोर्ट हो गए, कितने बढ़िया से सरकारी स्कूलों का बनावट हो गया, संचालन हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स को ठीक किया गया है। उन्होंने तो इस गड्ढे में डाल दिया था बिहार को कि कभी बिहार को निकाला नहीं जा सकता था। आप सोच सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि बिहार आज चमक रहा है। सीट शेयरिंग को भी लेकर बातें चल रही है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग बहुत जल्द होने वाली है और इसके लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें बातें चल रही हैं। एनडीए बिल्कुल परिवार की तरह सीट शेयरिंग करेंगे। वहां गठबंधन में जिस तरह से लठबंधन होती है, वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं आने वाली इस बार नहीं आने वाली। है। बिल्कुल नहीं। चलिए, तो साफ तौर पे बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जो होना होगा वो तो होना ही होगा, तय है इस बार बिहार के लिए। बहरहाल, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और बैठक करने वाले हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इन सब चीजों को देखते हुए? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।